नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए सीएम ने औद्योगिक निवेश विशेष तौर पर जोर दिया है। देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने मध्य प्रदेश में बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं और कई इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में हैं। एक बार फिर इन्वेस्टर मीट होने जा रही है। इसकी तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर मुंबई में आज उन्होंने निवेशकों से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश में तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन बढ़ते कर्ज के बोझ से दबती प्रदेश की अर्थव्यवस्था निवेशकों की कितनी मदद कर पाएगी, यह सवाल उठता है। निवेश की उम्मीदें कितनी फलीभूत हो पाएंगी, यह सवाल भी उठता है। इसी पर देखिए आज की हमारी खास पेशकश, उम्मीदों का इन्वेस्टमेंट। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उनका मैं परिचय आपसे कराऊं उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं सूबे की तरक्की के लिए, विकास के लिए प्रदेश में उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट होना बेहद जरूरी होता है। सरकारें कोई भी रही हैं, सरकारों का फोकस हमेशा उद्योग जगत को जल जंगल जमीन देकर प्रदेश में निवेश की तरफ आकर्षित करना मकसद होता है। और अब यही निवेश के अवसर की तरफ कदम बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दोनों इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि सीएम मुंबई में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने महाराष्ट्र समेत देश के इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि कोविड काल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। हमने तय किया है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनेगा। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार। सीएम शिवराज ने इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए, मध्य प्रदेश की संभावनाओं का संपूर्ण दोहन करने के लिए आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। सीएम का कहना है कि मध्य प्रदेश में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। 3 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बनवाई हैं। सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। बहरहाल देश और राज्य में कोविड काल के दौरान जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे भी मजबूत किया जाए, सरकार इसको लेकर चिंतित है। तो वहीं 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कैसे कर्ज के मर्ज को खत्म करती है और प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता गोविंद मालू जी, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, इकोनॉमिस्ट आदित्य जैन मनिया जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोविंद जी आपसे। गोविंद जी, आज जो है, आज का दिन फिर से वो शुरुआत की है जो मुंबई में इन्वेस्टमेंट जो समिट होने वाली, उसकी एक तैयारी आज शिवराज जी ने वहां पर की है। क्या उम्मीद है आपको इस बार? उम्मीद बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा डेस्टिनेशन हो गया उद्योग का, इन्वेस्टर्स का बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। अनुकूल वातावरण है उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह हुआ है। आधारभूत संरचना का जाल बिछ गया है। बिजली, सड़क, पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और एयर कनेक्टिविटी के जहां तक सवाल है, बहुत बड़ी है। रेलवे की सुविधाएं बड़ी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के साथ भौगोलिक दृष्टि से एक कमी कमजोरी ये रही कि कोई बंदरगाह आसपास नहीं, कोई समुद्र का किनारा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, ये बीच का क्षेत्र होने के बावजूद, जो तरक्की मध्य प्रदेश ने पिछले 17-18 सालों में की है, उसके कारण निवेशकों में उत्साह भी है, वातावरण बना है। छोटे उद्योग, लघु मध्यम उद्योग, स्किल डेवलपमेंट के काम, ऐसे अनेक काम हैं। हमने जो नए जो क्लस्टर्स बनाए हैं, उसके तहत स्टार्टअप में हमने नए स्टार्टअप लाए हैं। वो
अनुकूल वातावरण में आते हैं। तो जो अनुकूल वातावरण का जो ब्रांडिंग मध्य प्रदेश ने की है, उसके तहत शिवराज जी गए हैं मुंबई, और वो बहुत ही अभिमान के साथ मध्य प्रदेश की गौरव गाथा को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले जैसे उद्योग चल रहे हैं, आपको भी मालूम है, आप आके देखिए और मध्य प्रदेश में आइए, आपका स्वागत। लेकिन जिस तरह से एमओयू होते हैं उतना इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। पिछले लगातार इन्वेस्टमेंट में देखा जा रहा है कोई बड़े कंपनीज यहां नहीं है। आपसे इस बारे में बात करेंगे। फिरोज जी, ये एक बात देखने में आई है पिछले 18 साल में, जिस तरह से गोविंद जी ने कहा कि लगातार इस तरह का एक औद्योगिक जो कंपनियां हैं यहां पर आ रही हैं, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट करने की एक पूरी व्यवस्था की जा रही है। कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो गोविंद मालू जी को ये कहूँगा कि पिछले 18 साल में आप एक श्वेत पत्र तो जारी करिए कि कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य प्रदेश में हुआ, आपने कौन कौन से क्षेत्रों को इंडस्ट्रीज के लिए बनाया। आप देवास और पीथमपुर का पार्ट 2 नहीं चालू कर पाए और आप कहते हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत काम कर रहे हैं। 10,500 से ऊपर जैसी पीक लोड जाता है, पूरे प्रदेश में बिजली ठप होना शुरू हो जाती है, आप कहते हैं नहीं हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि पहले 18 साल में आपने क्या क्या काम किया, ये बताइए। कि जो काम पीथमपुर हमारा सबसे बड़ा, अच्छा पिंपरी पुणे के बाद सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब था, उस ऑटोमोबाइल हब को बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से काम कर दिए। आप ये भी बताइए हमको कि जो गवर्नेंस है, यानी यहाँ क्या है, जो सिंगल विंडो की बात तो होती है लेकिन सिंगल विंडो कभी हुआ नहीं है। और मध्य प्रदेश में सारे इन्वेस्टर्स का कहना यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अगर परेशानी है वो परमिशंस को लेकर है। परमिशंस को वैसा अनुकूल वातावरण नहीं है मध्य प्रदेश में, इस कारण से ये स्थिति होती जा रही है। प्रदेश में जो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, उस कर्ज से की अदायगी के लिए हमको ये जरूरी है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो। लेकिन ना तो आपने पावर के सेक्टर में कोई बहुत उल्लेखनीय काम किया है, ना ही आपने हाईवेज के सेक्टर में कोई बहुत उल्लेखनीय काम किया है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग सबसे निचले राज्यों में है हाईवेज के मामले में, 4 लेन हाईवेज के मामले में। नंबर 3 बात ये करूंगा मैं कि आपकी जो वाटर है, पानी की है, ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है और ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम है, जबकि हमारे पास नर्मदा और बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये सब होने के बावजूद भी, ये सब 3 फैक्टर्स तो ये हैं। और चौथा ये है कि आप मुझे मालू जी ये बता दीजिए कि पालनपुर हमने बनाया ग्वालियर के पास का, हमने देवास पीथमपुर हमने बनाया, मंडीदीप हमने बनाए, और भी जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो सब हमने बनाए। आपकी सरकार ने कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाए हैं जहां आप लोगों को जमीन दे देंगे? आप पहुंच तो गए वहां इन्वेस्टर समिट में, वो कहेंगे हम आ रहे हैं, अब आप बताओ आपके पास जमीन कहां है जहां आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा देंगे। दूसरे राज्य बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ले आते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं। जी, इसका जवाब लेते हैं गोविंद जी से। आदित्य जी, आपसे ये पूछना चाहिए, क्या जिस तरह की आपने बातचीत सुनी अभी, गोविंद जी से भी आपने सुना, क्या लगता है मध्य प्रदेश में जितने प्रयास हो रहे हैं सरकार के द्वारा, उतने यहां पर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे हैं? उतनी बड़ी जो जितने इन्वेस्टर समिट होते हैं उसमें बड़े बड़े उद्योगपति आते जरूर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कई साल बीत जाते हैं लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट दिखता नहीं है। क्या आप इसको मानते हैं? देखिए, कारण क्या है? ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, इनकी ये जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर प्रदेश को प्रगति की राह तो दिखाएगा। लेकिन जहाँ तक मालू जी का सवाल है और हमारे मित्र का सवाल है, इन्होंने जो डिबेट की है उसमें मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह कुछ हद तक गलत है और कुछ हद तक सही है। दरअसल प्रदेश में रोजगार की स्थिति थोड़ी सी खराब है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। चुनाव सामने है, इसलिए भी चिंता सरकार को है। दूसरी बात, हमारे यहाँ उद्योग क्यों नहीं आते हैं? हमारे यहाँ उद्योग इसलिए नहीं आते कि हमारे यहाँ इतनी एजेंसियां हैं और इतने कंप्लायंसेस हैं और इतने डिपार्टमेंट हैं कि उनसे परमिशन लेते लेते ही इन्वेस्टर जो है और उसकी कंपनी के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं जी। इस मामले में हमने देखा कि गुजरात बहुत आगे है, छत्तीसगढ़ हमसे आगे है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, साथ ही महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ उद्योग आने में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि कोरोना के बाद स्थितियाँ हमारे कुछ फेवर में हुई। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कुछ सरकार ने जो अच्छे इनिशिएट लिए,
खनिजों की जांच कराई है, कहाँ खनिज है। सरकार ये भी देख रही है कि कहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा है, लॉजिस्टिक सुविधाएं कहाँ है। अभी जो 2022 का सर्वे आया था लॉजिस्टिक का, उसमें हालांकि प्रदेश, किसी भी प्रदेश को कोई रैंक नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उसमें ये कहा गया था कि प्रदेश मध्य प्रदेश में ये अवसर उपलब्ध है लॉजिस्टिक के। जी, सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने सड़कों का कहा, तो सड़कें धीरे धीरे सुधर रही हैं, तो उद्योगों को लाने के लिए वातावरण है। लेकिन अगर उद्योग आते हैं तो हमारी शर्त ये हो कि हम उनको सिंगल विंडो स्कीम दें, और जब तक गुजरात की तर्ज पर उद्योग डेवलप नहीं हो जाते उन्हें हर तरीके की आदित्य जी, सुविधाएं बहुत लंबे समय से बात हर बार हर इन्वेस्टर समिट में बात होती है सिंगल विंडो की। गोविंद जी, हमेशा बात होती है और मंच से बात होती है कि भाई सिंगल विंडो दिया जाएगा, लेकिन जब वो यहां पर एमओयू होता है उसके बाद फॉलोअप्स नहीं हो पाते हैं। आखिर कारण क्या? कोई आप बताएं, कोई 5 बड़ी कंपनियां जो पिछले 7-8 साल में यहां आई हो जिन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि आपका जो आंकड़ा है करीब जो ये आ रहा है करीब 18 लाख करोड़ का अभी एमओयू वगैरह सब साइन हो चुके हैं पिछले जो समिट हुई उस दौरान। जी गोविंद जी। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए मैंने कहा ना कि अच्छा डेस्टिनेशन जी, और जितने उद्योग यहाँ पर लगातार आए हैं, ये और नए उद्योग आ रहे हैं, उद्योग आके स्थापित होने में टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जमीन उपलब्ध कराने से लेकर बाकी सब जो क्वारीज है, जो उनकी अनुमतियां हैं, उनके मामले में बहुत प्रायोरिटी पे काम किया है। और दूसरी बात, जो हमारे मित्र कह रहे थे कि कौन से आपने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए, हमने नए औद्योगिक क्षेत्र तो बनाए ही जी। आपने जो बनाकर जो उनकी दुर्गति कर दी थी, देवास पीथमपुर में जाना नहीं चाहते थे लोग। पीथमपुर में 1-1 फीट के गड्ढे थे और पानी में बरसात में तो निकलना मुश्किल था। वहां पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, रोड्स को बनाया। रोड्स की जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, नए हाईवेज आए। देखिए दिल्ली मुंबई वाला जो बड़ा हाईवे आ रहा है, जो गरोड से निकल रहा है 6 लेन, वो क्या है? वो यही इस बात की कहानी कहता है, क्योंकि हमारे मध्य क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश बीच में आता है। और जहां तक महाराष्ट्र में जाने का सवाल है, गुजरात में, वहां पर बंदरगाह है। कई कारण वो भी होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर कई नए उद्योग आ रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है। और खास करके एमएसएमई सेक्टर में हमने बहुत तरक्की की है, स्टार्टअप आ रहे हैं, हमने यूनिकॉर्न पर हम जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारा डेस्टिनेशन है, तभी तो आ रहे हैं। चाहे वो मध्यम लघु उद्योग आए या स्किल डेवलपमेंट के जरिए कोई छोटे छोटे रोजगार के केंद्र आए। गोविंद जी, एक सवाल था सिंगल विंडो वाली बात की। आय हमारी बड़ी है, जीवन स्तर हमारा ऊपर हुआ है, हम बीमारू राज्य की श्रेणी से हम विकासशील राज्य की श्रेणी में आए हैं और एक अच्छा डेस्टिनेशन बना है। और यही कारण है कि जो हमारे एमओयू हुए हैं उसमें से लगातार लोग आ रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, उसके तहत कुछ नए उद्योग भी आ रहे हैं। पुराने उद्योग जिन्होंने एमओयू किया वो नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन उनको मध्य प्रदेश भा रहा है। इसीलिए शिवराज जी गए हैं मुंबई उद्योगपतियों के बीच में और उनको आमंत्रित कर। गोविंद जी, सवाल ये था, सिंगल विंडो की हमेशा बात होती है, आदित्य जी ने इस बात को उठाया है, लेकिन सिंगल विंडो कहने के बाद वो सिंगल विंडो रहता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल विंडो की जो बात की, मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से उसकी व्यवस्था भी की है। देखिए एमएसएमई का अलग विभाग बनाया है, वहां पर एक पीएस भी है और वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, एमएसएमई सेक्टर में खास करके छोटे आते हैं उद्यमी, उनका जब माल कहीं पर उन्होंने अपना विक्रय किया और तब कोई पैसा नहीं देता, तो उसके लिए भी एक अलग कानून के तहत वो वहां पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और 3-4 तारीखों में उनका निराकरण होता है, ताकि किसी का पैसा डूबता नहीं है। चलिए, और कोई उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। ये कई सारी व्यवस्थाएं जो बनाई हैं सरकार ने, और जो एक अच्छा मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक क्षेत्र का एक अच्छा वातावरण दिया है, उसके कारण हमारे यहाँ पर उद्योग रोजगार पनप रहे हैं और ये क्लस्टर्स आ रहे हैं। देखिए क्या है, नमकीन क्लस्टर देखिए इंदौर का कितना अच्छा है। अभी राहु के पास एक जमीन ली, लेकिन कुछ उसमें लिटिगेशन आ गए, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने बहुत सारी जमीन धार के पास ली है। इंदौर और आसपास के इलाके में जितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, पूरा धार, उज्जैन, इंदौर और महू, ये पूरा सेक्टर पीथमपुर से लेकर, मालू जी आप चूंकि सरकार में महत्वपूर्ण दखल रखते हैं और एक पद पर है, मैं चाहता हूं कि जो भी उद्योग आए
उनसे ये पहले प्रॉमिस हो कि हम आपको चरणबद्ध तरीके से कर में भी सुविधा देंगे और हर तरीके का उद्योग और रोजगार के भी और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हम उनको अच्छे स्किल लेबर देंगे। अगर ये आप कर सके, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास सफल हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो दूसरी सेकंड लाइन है जो बाबुओं की, वो दरअसल उसका समर्पण मध्य प्रदेश के प्रति नहीं है। कई जगह ऐसा देखा गया है। तो क्या इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी और रेवेन्यू मिनिस्टर क्या इस बात पे ध्यान दे पाते हैं कि हमने पिछली बार जो उद्योगों को खोया है, जो हमारी लेट लतीफी, तो वो जो लीकेज हुआ है हम कहीं उसको सुधार लें। निश्चित तौर पे मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, चलिए, लेकिन सरकार के प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं? बिल्कुल आदित्य जी, आपने बहुत सटीक इस बात पूछी है। मालू जी से जवाब लेते हैं। फिरोज भाई एक मिनट मालू जी, एक मिनट। का परिवर्तन किया है ब्यूरोक्रेसी में जी, वो उनकी मंशा को जाहिर करता है। किस तरह से कभी कोई बाधा भी आ रही थी, कोई अधिकारी ढंग से काम भी नहीं कर रहा था, उनको हटाया भी गया है और नए अधिकारी लाए भी गए हैं। AKVN जो इंदौर में काम कर रहा है वो बेहतरीन काम कर रहा है। वहां के अधिकारी सुबह से लेकर रात तक, मैंने तो खुद ने देखा है निकट से, पूरी तरह से डेवलपमेंट के मामले में लगे हैं। रात दिन उनके बारे में समस्या भी सुन रहे हैं, नए नए जो वहां दिक्कतें आ रही है उनका निराकरण करने के लिए भी सरकार गोविंद जी बढ़ा रहे हैं पूरी फाइल को। गोविंद जी, इसलिए जी आपको जो है सुझाव दे रहे थे, हो सकता है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे या सरकार तक पहुंचेंगे तो हो सकता है और बेहतर होगा। फिरोज भाई, ये बताएं, क्या 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने कुछ बड़ी लाइन खींची थी, कुछ इन्वेस्टमेंट आए थे क्या? कमलनाथ जी ने खंडवा में सीमेंट फैक्ट्री के लिए परमिशन दी जी, फिर से ठीक है, और कमलनाथ जी ने साथ में उनसे ये भी शर्त रखी कि आप 800 ट्रक अगर आपको लगते हैं अपना माल इधर से उधर करने के लिए, तो ये सारे ट्रक जो है मध्य प्रदेश पासिंग होना चाहिए। ठीक, और कमलनाथ जी ने उसकी जितनी परमिशंस थी वो सब दिला दी। और साथ में इन्वेस्टर्स से ये पूछा कि आप बताओ, आप हमको एक रूट चार्ट बना के दो कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की नीतियां होना चाहिए उद्योग के लिए। ये कमलनाथ जी का काम था। अब ये कहते हैं कि साहब वो हम बीमारू राज्य हैं ही नहीं, तो आमोद कंठ जी की जो है नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए 17-18 की, देश इसलिए तरक्की नहीं। अरे भैया, हम तो उबार के लाए हैं। अरे सुनिए तो, कुछ जाकर देखिए। अरे सुनिए तो, 10 लोगों को ले जाइए कि क्या सुनिए हालत तो, थी 2003 अरे भाई, के पहले और आज नीति क्या आयोग हालत की है। रिपोर्ट कहती है 17-18 की कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य देश में है, इसलिए हम उसकी तरह हम जो है देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये नीति आयोग, ये तो हमने तो नहीं बनाया ना नीति आयोग, ये तो आप ही का है। आप एक बता नहीं पाए कौन सा औद्योगिक क्षेत्र आपने बनाया, नहीं बता पाए ना। अरे आप नहीं बता पाए ना, आप ये नहीं बता पाए कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया मध्य प्रदेश में। आप ये नहीं बता पाए कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज मध्य प्रदेश में लग रही है। आप देखिए, आइशर मोटर्स के बाद इस देश में कम से कम कितनी बड़ी, मतलब आप 100-150 सुन लीजिए, कौन लाया? अरे सुन लीजिए, 150 कौन लाया? बाबूलाल जी गौर जब उद्योग मंत्री थे तब उसके उद्घाटन किया था, मैं खुद गया था। काय किस चीज का? फोर्स मोटर्स का। फोर्स आयशर, हाँ भाई साहब, फोर्स भी हमारे यहाँ ही थी, आयशर भी थी, और हमारे सुन लीजिए, हिंदुस्तान मोटर्स भी हमारे यहाँ थी। ठीक है, और अरे तो बंद हो गई थी भाई। फोर्स मोटर का आप उद्घाटन करा था ना, लगी वो दिग्विजय सिंह जी के जमाने में थी। इंदौर का IT हब जो बना था वो दिग्विजय सिंह जी के जमाने में बना। अरे भाई, आप कई फैक्ट्रियां चली गई। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना। और अब आप लघु उद्योगों पे भी आ जाइए। आपके डिपार्टमेंट में सुन लीजिए ना, आपकी क्या, अरे आपकी इसमें आशा का संचार करने, अरे अब आपको बोलने ही नहीं देना है तो ठीक है। घंटे सुनिए, अब आपको बोलने ही नहीं देना है तो मैं क्या बोलूंगा मालू जी? सड़कें हैं कि नहीं? अरे मालू जी, अब आप, अरे मैं ऑथेंटिक डाटा पे बात करता हूँ, आप सुन लीजिए। बिजली नहीं आ रही है, सुन लीजिए, इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ हाँ गई थी। सुन लीजिए आप। LUN को काम था 15 महीने में चौपट कर दिया। अरे हम, हाँ सब हो गया, सब आपने तो चमाचम कर दिया था। ये नीति आयोग ही पागल हो गया था। तो देखिए आप, अरे भाई, नीति आयोग ही पागल हो गया था। कितने हुए? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है, अरे सुन लीजिए, लॉजिस्टिक कितना बड़ा है, देखिए आप। माननीय मालू जी, आप तो ये मालू जी, एक मिनट सर। आदित्य जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से, ठीक है, उद्योगों का लगना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी 3.5 लाख करोड़ का कर्ज कितना असर करती है
आदित्य जी। निश्चित तौर पर जो सरकार ने अभी लेटेस्ट में कर्ज लिया है, ये सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाती है। सरकार का रेवेन्यू सिस्टम दरअसल सही नहीं है, जिसके कारण सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जब बड़े उद्योग आते हैं तो उस प्रदेश की माली हालत को भी देखते हैं, उस प्रदेश में ये भी देखते हैं कि हमारे को कहाँ क्या सुविधाएं ये प्रदेश स्वयं दे सकता है। ये कहीं ना कहीं मालूम जी ऐसे कारण है कि हम सक्सेस रेट हमारा मैं सक्सेस रेट ना नहीं कर रहा हूँ, माननीय फिरोज जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से भी पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सक्सेस रेट कम है। आज सर माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि आईटी सेक्टर की कंपनियां लाएं जिनको हम इसके लेबर दे सकते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को लाएं और उन क्षेत्रों में उनका उद्योग स्थापित करें जहां हमारी लॉजिस्टिक सुविधाएं और उनकी पैदावार है। दूसरा, प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ा कंज्यूमर है, तो कंपनियों से ऐसे एमओयू में ये भी बताएं कि जो उत्पादन हो वो डायरेक्ट व्यापारी के थ्रू बिके, ना कि ऑनलाइन। इन चीज़ों के अलावा सरकार को ये चाहिए कि हमारे प्रदेश के इतने प्रतिशत लेबर हमारे प्रदेश की होगी, तब तो प्रदेश का उद्धार होगा। आप प्रयास करते रहिए। नीति बनाई थी कि 70% देखिए फिरोज जी, प्रदेश की रखनी पड़ेगी। फिरोज जी, दरअसल कमलनाथ जी उद्योग मंत्रालय के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं, उनको पूरे देश में उद्योगों का नॉलेज था, वो केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में जो प्रयास किए उसमें सक्सेस हुए, लेकिन हमारे अब कहाँ खनिज है, कहाँ पानी की उपलब्धता है, कहाँ हमारे पास जो फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास अन्न की उत्पादन, चलिए इसका जवाब गोविंद जी जवाब इस दोनों जो कर्ज है और जो इन्वेस्टर समिट है, सबका जो एक फोकस है वो रोजगार पे है। रोजगार, 1 लाख रोजगार का वादा है। यदि दोनों चीजें यदि होती हैं, रोजगार मिलता है तो सब कुछ अच्छा है। रोजगार मिलेगा क्या? 1 लाख रोजगार का वादा किया था, रोजगार मिलेगा। ये स्वरोजगार की जो स्कीम्स है, जी, जन क्रांति योजना या एमएसएमई की कई सारी योजनाएं, स्टार्टअप की योजनाएं और मेक इन इंडिया की कई सारी जो केंद्र की और मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही, किस तरह से लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे। खुद सरकार भी उसमें जमा गारंटी देकर और लोन दिला रही। तो सरकार जो अपने तय प्रयास करना चाहिए वो कर रही है और उद्योगपति भी आ रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ये राज्य में जो अनुकूल वातावरण है उसका नतीजा हमें अभी मिला है, आगे और मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। जहां तक आपने बोला कर्ज का सवाल है, तो कर्ज लेकर घी नहीं पिया। कर्ज लेने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। जब हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, कर्ज लेने के बाद हमने जो डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट के लिए कर्ज लिया है, सामाजिक सरोकारों के लिए लिया है। तो उन सब बातों का फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, रोजगार के नए अवसर मिले हैं और नया एक वातावरण, माहौल मध्य प्रदेश में बना है, ताकि एक अच्छा मध्य प्रदेश, एक संपन्न मध्य प्रदेश बने। और इसके लिए लगातार, क्योंकि हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय है, उसको लेकर भी हम बहुत ही गंभीर हैं। हमने कई सारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए भी हमने सरकार ने कई सारी सुविधाएं दी है। फूड प्रोसेसिंग कई प्लांट मंदसौर के आसपास भी आ रहे हैं, तो कई सारी चीजें। लेकिन देखिए, इंदौर के 2 आईटी के बड़े सेंटर्स हमने जमीन दी उनको सस्ते में, वो यहाँ पर काम शुरू किए उन्होंने और लोग आ रहे हैं वहां पर रहने और काम कर रहे हैं। चलिए अभी इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20,000 करोड़ जो है वो ब्याज में चला जाता है मध्य प्रदेश सरकार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन्वेस्टर कितने आते हैं। ये चलिए सरकारों में आपसी आप लोग बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जनता को सीधा जो असर दिखता है वो रोजगार से दिखता है। रोजगार यदि जो युवाओं को मिलेगा तो उसका असर, नहीं तो ये मुद्दा बनेगा 2023 में। तो आज के फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।